गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th सब्जेक्ट पंजाबी चैप्टर 3 बुद्धिमान बालक। इसे लेखक का नाम की है मास्टर सावन सिंह अक्का वाली। मास्टर सावन सिंह अक्का वाली की है बेटा। एक दिन बीरबल अपने घर जा रहा सी। उसने पाटे पुराने कपड़िਆਂ ਵਿੱਚ एक बच्चे ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛੋਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੀਰਬਲ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਰਬਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਛੋਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੀਰਬਲ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਛੋਲੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇਗਾ? देखो बेटा, उस छोटे बच्चे ने किड्डी वड्डी गल कही है कि थोड़े जे मैं बहुत दिनों का भुख है, अज मैनू थोड़े जे छोले मिले हैं, जे मैं इन्हों एकदम खा लवांगा तो मेरा समा टाइम पास किवें होवेगा? बेसहारा बच्चे का बुद्धिपूर्ण उत्तर सुन के बीरबल बहुत खुश होया। बेसहारा बच्चे दे विच जिसका कोई सहारा नहीं सी, उस बच्चे का इन्ना बुद्धि वाला क्वेश्चन आंसर सुन के बीरबल बहुत खुश होया। वो उसनों अपने घर लै गया और उसकी अपने पुत्र वांग देखभाल करन लग गया। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल दरम्यान विचार चर्चा चल रही सी। एक दिन की सी, बादशाह अकबर और बीरबल दे विचकार गल चल रही सी। बादशाह अकबर ने बीरबल नूं सवाल किया, बीरबल संसार की सब तो वड्डी वस्तु की है? बीरबल उसका उत्तर ना दे सकिया। उसने इस प्रश्न का उत्तर देने लिए एक हफ्ते का समा मंगया और घर आ गया। घर आके बीरबल ने बहुत सोचा पर इस प्रश्न का उत्तर ना मिलिया। एक दिन की सी बेटा, अकबर बीरबल के दरम्यान अकबर और बीरबल के विचकार गल चल रही सी। बादशाह अकबर ने बीरबल नूं सवाल किया, बीरबल संसार की सब तो वड्डी वस्तु की है? परंतु बीरबल की सी इसका उत्तर नहीं दे सकिया। उसने इसका उत्तर देने लिए एक हफ्ते का समा मंगया ते घर आ गया। घर आके उसने बहुत सोचा पर उसने इस प्रश्न का उत्तर ना मिलिया। इस तरह सोचते सोचते हफ्ता पूरा होने सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। बीरबल नूं फिक्रमंद देख के उस बच्चे ने पूछा, पिता जी आप फिक्रमंद क्यों हो? जो टेंशन सी तो उस बच्चे ने अपने पिता नूं पूछा, आप फिक्रमंद क्यों हो? बीरबल ने अपनी समस्या दसी। प्रश्न सुन के बालक बोलिया, पिता जी आप चिंता ना करो, बादशाह नूं कह देना कि बुद्धि सब तो वड्डी वस्तु है। वो की कहन लगे अपने पिता नूं, पिता आप चिंता ना करो, बादशाह अकबर नूं कह देना कि बुद्धि ही सब तो वड्डी वस्तु है। संसार दे वड्डे तो वड्डे काम बुद्धि नाल ही हुंदे हन। उन्हें की कहा, सब तो वड्डी चीज़ की है? बुद्धि है। संसार में सब तो वड्डे काम बुद्धि नाल ही हुंदे हन। अगले दिन बीरबल ने अकबर के पास जाके उससे पूछे के प्रश्न का उत्तर दे दिता कि बुद्धि ही सब तो वड्डी वस्तु है। बादशाह बहुत खुश होया। उसने तुरंत एक होर प्रश्न कर दिता, अच्छा ये दसो कि बुद्धि का भोजन की है? जे इसका उत्तर 2 हफ्ते विच ना दिता गया तो तैनूं मौत की सज़ा दी जाएगी। इस तो बाद अकबर ने सैकेंड क्वेश्चन पूछा कि ये दसो कि बुद्धि का भोजन की है? जे इसका उत्तर 2 हफ्ते विच ना दिता गया तो तैनूं मौत की सज़ा दी जाएगी। बीरबल सामने फिर समस्या खड़ी हो गई। वो घर आ गया। बालक ने बीरबल नूं उदास देख के समझा कि बादशाह नूं जवाब पसंद नहीं आया। बालक दुखी होकर बोलिया, पिता जी कि बादशाह नूं उत्तर पसंद नहीं आया जिस करके आप उदास हो? बीरबल ने बच्चे नूं बादशाह का दूजा प्रश्न दस्या। बच्चे ने तुरंत उत्तर सुझिया तो उसने बीरबल नूं कहा, बुद्धि चिंता खांदी है। उसने नाल दी नाल की कहा कि उसने बीरबल नूं कहा कि बुद्धि चिंता खांदी है। ਜਿਹੜੇ बुद्धिमान होण ਉਹ चिंता करते हैं, ਜਿਹੜੇ बुद्धिमान ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ चिंता करते हैं। बुद्धिहीन लोग निश्चित रहते हैं। ਜਿਹੜੇ बुद्धिहीन लोग है जिन्हां कोल बुद्धि नहीं हुंदी ਉਹ निश्चित रहते हैं। बीरबल ने अपने पुत्र ਨੂੰ शाबाशी ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ बादशाह ਦੇ पास जाके दूजे प्रश्न का उत्तर दे दिता। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ बुद्धिहीन लोग ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ निश्चिंत ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं ਹੁੰਦੀ। बीरबल ने अपने पुत्र ਨੂੰ शाबाशी ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ बादशाह ਨੂੰ जाके
उत्तर का जवाब दे प्रश्न का जवाब दे दिता। बादशाह फिर बहुत प्रसन्न होया, खुश होया ते बादशाह नूं बोलिया, चंगा जा वो ये पता करो बुद्धि की पिंदी है। उसने थर्ड क्वेश्चन की पूछा, बुद्धि की पिंदी है। बीरबल फिर फिक्र च पै गया, वो सोच विच पै गया। पहले दो प्रश्नों के उत्तरों विच बालक ने दे दिते, पर जे इसका उत्तर ना दे सकिया तो फिर की होवेगा। इस सोच विचार में डुबिया बीरबल जो घर पहुंचा तो बालक ने फिर पूछा, पिता जी हुण की होया। बीरबल ने बादशाह दे इस प्रश्न बारे दस्या तो बालक बोलिया, बुद्धि क्रोध नूं पी जाती है। उसने की दस्या, बुद्धि क्रोध नूं पी जाती है। बुद्धिमान मनुख ही क्रोध नूं पी सकता है, निरबोधी तो गल गल ते क्रोधवान हो जाता है। उसने की कहा, जिहड़ी बुद्धि वो की पींदी है, क्रोध गुस्से नूं पींदी है। जिहड़ा बुद्धिहीन व्यक्ति हुंदा वो तो गल गल ते गुस्से हो जाता है। बीरबल ने इसका उत्तर जाके अकबर नूं दस्या तो उसने ये जवाब सुन के बहुत खुश होया अते बीरबल नूं सारा इनाम भी दे दिता, बहुत सारा इनाम दे। बीरबल घर जान लग्या तो बादशाह ने उसनूं वापस बुला लिया तो कहा, तू मेरे तिन्ने प्रश्नों के उत्तर तो सही दिते हैं, पर बस एक आखिरी सवाल का उत्तर भी दे के चले जाना। बीरबल बोलिया, बादशाह किस सवाल का जवाब। अकबर ने सवाल किया, बुद्धि का रूप की है। फोर्थ क्वेश्चन उन्हें चौथा क्वेश्चन की पूछा, बुद्धि का रूप की है। बीरबल ने बादशाह नूं कहा, इस सवाल का उत्तर भी मेरा बेटा देवेगा। इस सवाल का उत्तर मेरा बेटा देवेगा। अगले दिन बीरबल अपने पुत्र नूं लैके बादशाह अकबर के दरबार विच पहुंच गया। अते की होया, अकबर ने उस बच्चे तो पूछा, कि तेरे पास मेरे सवाल का जवाब है। बच्चे ने पूरे हौसले नाल उत्तर दिता, बादशाह इस सवाल का जवाब जानने लई तुहानूं मेरा शिष्य बनना पवेगा। अकबर ने उस बच्चे की गल मान लई। बच्चे ने कहा, बादशाह उत्तर जानने लई मैनूं तखत तो हेठां आओ तो मैनूं इत्थे बैठन दिओ। बच्चे ने की कहा बादशाह नूं कि जे तुसीं इस प्रश्न का उत्तर जानना है तो तुसीं पहलां इस तखत तो हेठां आओ तो मैनूं इत्थे बैठन की आग्या दो। अकबर तुरंत गद्दी तो हेठां आ गया तो बालक हसदा होया बोलिया, बादशाह हुण तां तुसीं बुद्धि का रूप देख लिया होवेगा। अकबर जो गद्दी तो नीचे आ गया तो बच्चा जिहड़ा छोटा बच्चा सी हसदा होया की बोलिया, कहंदा बादशाह हुण तां तुसीं बुद्धि का रूप देख ही लिया होवेगा। वो बालक अपनी गल पूरी करदा होया बोलिया, बादशाह किसी नूं उपर चकना ते हेठां डिगना ये सब बुद्धि की ही करामत है। वो बच्चा की बोलिया, बादशाह किसी भी व्यक्ति नूं उपर चकना अते हेठां डिगना ये सब बुद्धि की ही करामत है। बुद्धि दे बल करके मैं राजगद्दी ते बैठ गया। वो कहना बुद्धि का प्रयोग करके ही मैं राजगद्दी ते बैठ गया तो आप मेरी थां ते खड़े हो। बालक की तेज बुद्धि ते बादशाह बहुत खुश होया अते उसनूं बहुत सारा इनाम दिता। बेटा समझ आ गया चैप्टर की सी, बार बार की सी अकबर बीरबल तो सवाल पूछ रहा सी, परंतु उसका दिमाग नहीं चल रहा सी। उस सारे सवालों के जवाब उसका बेटा की दे रहा सी, उसका बेटा ही दे रहा सी, जो कि रस्ते विच उसनूं मिलिया सी, जो कि भुखा सी। इस तरह ही इसी लैसन में की दस्या गया बेटा, ले भी बुद्धि नाल ही बंदा राजगद्दी ते बैठ सकता है, बुद्धि नाल ही ऊपर उठ सकता है, बुद्धि नाल ही बंदा हेठां डिग सकता है। इस तो बाद बेटा की है औखे शब्दों के अर्थ। अचरज का मतलब की होंदा हैरानी, बेसहारा बेआसरा, फिक्रमंद फिक्र करना, बुद्धिमान अकलमंद, करामात चमत्कार, तखत राजगद्दी या सिंघासन, क्रोधवान गुस्सेखोर, हरखी या बहुत गुस्से वाला। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।